गाइस, वेलकम टू अभियान IAS अकेडमी। तो हमारी जो होम साइंस की यूनिट चल रही थी वो चल रही थी ह्यूमन डेवलपमेंट की। हम कर चुके थे अपनी जितनी भी सारी थियरीज थी हमारी। तो जो आज हम टॉपिक लेंगे वो होगा टाइप्स ऑफ पेरेंटिंग। अब पेरेंटिंग क्या होता है कि किसी भी बच्चे को कैसे रेज़ किया जाता है बचपन से लेके जब तक वो बड़ा होता है। जो पेरेंटिंग होती है वो देखा जाए तो एक सिंपल प्रोसेस है, बट वो सिंपल प्रोसेस एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर के साथ होती है। जितने भी सारे पेरेंट्स होंगे अपनी डेली लाइफ में भी आप देखोगे कि हमारे पेरेंट्स जैसे हमारे साथ रहते हैं, हो सकता है आपके दोस्त हों उनके पेरेंट्स वैसे ना हों। कई लोग बोलते हैं कि हमारे पेरेंट्स तो बहुत फ्री रहते हैं, हमें जहाँ भी जाना हो हमें परमिशन देते हैं। और कुछ पेरेंट्स होते हैं कि जो थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टेड रहते हैं, हर चीज़ के लिए परमिशन लेनी पड़ती है। कुछ के पेरेंट्स की भाई घूमने जाना है उनको परमिशन दे देंगे, कुछ के पेरेंट्स होते हैं कि भाई नहीं क्या करेगा। तो वो अलग अलग टाइप होता है पेरेंटिंग का। अब कुछ लोगों में सिमिलर भी चीज़ें होती हैं बहुत सारी, और कुछ लोगों में कुछ चीज़ें बहुत सारी अलग भी होती हैं, क्योंकि कोई भी ऐसा इंडिविजुअल नहीं होता जो सिर्फ एक ही पेरेंटिंग स्टाइल को कंटिन्यू करता है थ्रू आउट लाइफ। कुछ कुछ चीज़ें होती हैं जिसमें होता है कि थ्रू आउट लाइफ एक ही चीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं, बट हर एक पेरेंटिंग स्टाइल में बहुत सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन होता है। अब आज तक जितनी भी रिसर्चेस करी गई है उनके बिहाफ पे जो कॉमन पेरेंटिंग के स्टाइल होते हैं वो होते हैं 4, जिसमें सबसे पहला आता है आपका अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग। जो अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग होती है वो होता है एक टाइप लाइक डोमिनेटिंग पेरेंटिंग, जिसमें जो पेरेंट्स होते हैं वो डोमिनेट करते हैं अपने बच्चे को, उनका पॉइंट ऑफ व्यू नहीं जानते। मतलब आप इसको कह सकते हो एक होती है वन वे कम्युनिकेशन। वन वे कम्युनिकेशन का मतलब है वो कम्युनिकेशन सिर्फ पेरेंट्स के हैंड से होगी, बच्चों का उसमें ओपिनियन नहीं लिया जाएगा। जो पेरेंट्स बोलेंगे वो बच्चे को करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल एक बच्चे का इंटरेस्ट कुछ और करने का है, बट पेरेंट्स क्या करते हैं, नहीं भाई यही करना है। आपने एक मूवी भी देखी होगी 3 इडियट्स, आप उसका एग्जाम्पल देखो। उसमें आई थिंक एक कैंडिडेट था जिसको फोटोग्राफी करनी थी, बट उसके पापा ने उसको बोला नहीं इंजीनियरिंग ही करनी है। तो वो था उस टाइम पे अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग चल रही थी। और जैसा मैंने बताया कि एक इंसान उसको कंटिन्यू थ्रू आउट लाइफ नहीं रख सकता। फिर टाइम के साथ उन्होंने उस चीज़ को समझा और फिर जो उसका बच्चा चाहता था उसके हिसाब से उन्होंने उसको मॉडिफाई कर दिया। तो स्टार्टिंग में वो एक टाइप आप ले सकते हो अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग के, जहाँ पे जो पेरेंट है वो डोमिनेट करता है बच्चे को, जो उनका ओपिनियन होगा वही बच्चे का ओपिनियन होगा, बच्चे का ओपिनियन नहीं लिया जाएगा, हमेशा वन में कम्युनिकेशन चलेगी। सेकेंड टाइप की अगर हम बात करें वो होती है परमिसिव पेरेंटिंग। परमिसिव, इस टाइप में क्या होता है कि पेरेंट जो होता है अपने बच्चों को बिल्कुल ही फ्री छोड़ देते हैं। फ्रीडम एक होता है फ्रीडम देना कि जो आप चाहते हो वो आप कर लो, आप शेयर कर लो आपको जो करना है, आप सही कर रहे हो आप गलत कर रहे हो वो एडवाइस कर देंगे। बट जो परमिसिव पेरेंटिंग होती है उसमें क्या होता है सारा का सारा बच्चों के ऊपर छोड़ दिया जाता है। जैसे उनको अच्छा लगता है वैसे वो करें, जैसा उनका करने का मन है वैसे वो करें, वो इन्वॉल्व ही नहीं होते। कुछ पेरेंटिंग होती है परमिसिव में जिसमें थोड़ा सा वो इन्वॉल्वमेंट दिखा देते हैं कि बच्चा ये बोल रहा है तो उनको थोड़ा सा बता दिया। बट मोस्टली जो परमिसिव पेरेंटिंग में आते हैं वो यही आते हैं कि जैसे बच्चे को करना है करो, सब कुछ बच्चे के ऊपर छोड़ दिया। गलत करेगा तो वो सीख जाएगा उस चीज़ से, सही करेगा तो वो अपने आप कर लेगा। ये होती है परमिसिव पेरेंटिंग। अब इसके बाद आती है आपकी अथॉरिटेटिव। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बोलूँ तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो आते हैं वो अथॉरिटेरियन और अथॉरिटेटिव में कंफ्यूज किया जाता है, क्योंकि दोनों का नाम सेम होता है बट दोनों का मीनिंग जो है वो एकदम अपोजिट हो जाता है। अथॉरिटेरियन में मैंने बताया था कि डोमिनेट करते हैं वो, बट जो अथॉरिटेटिव होता है जिसके पीछे IVE आ गया वो होती है डेमोक्रेटिक पेरेंटिंग। और जो सबसे अच्छा पेरेंटिंग स्टाइल बताया गया है वो बताया गया है अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग का। इस स्टाइल में क्या होता है कि बच्चा जो पेरेंट होता है वो बच्चे का भी पॉइंट ऑफ व्यू जानता है, अपना भी पॉइंट ऑफ व्यू रखता है और फिर वहाँ से एक डिसीजन निकलता है। कुछ भी कोई डिसीजन अगर लेना है फैमिली में तो सब
सबको इन्वॉल्व किया जाता है, सबसे सलाह ली जाती है, उसके बाद जो सबसे अच्छा कंक्लूजन निकलता है उसको फॉलो किया जाता है। जितनी स्ट्रिक्टनेस की ज़रूरत होती है उतनी दी जाती है, जितनी फ्रीडम की ज़रूरत होती है उतनी फ्रीडम भी दी जाती है। मतलब एक कहते हैं ना कि वो कंप्लीट पैकेज जो होता है कि उसमें हर चीज़ इन्वॉल्व है, इसलिए इसको कहा जाता है डेमोक्रेटिक पेरेंटिंग, क्योंकि बच्चों का भी पॉइंट ऑफ व्यू जाना जाता है और पेरेंट्स अपना भी पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं। उसके बाद आती है आपकी एक टाइगर पेरेंटिंग। टाइगर पेरेंटिंग का कहीं पे अलग से क्लासिफिकेशन होता है, कहीं पे नहीं होता है, क्योंकि टाइगर पेरेंटिंग जो है वो अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग का ही टाइप होता है। आप ये बोल सकते हो कि अथॉरिटेरियन को और ज़्यादा स्ट्रिक्ट वे में कर दिया जाए तो वो होती है आपकी टाइगर पेरेंटिंग। इसको आप लिख सकते हो स्ट्रिक्ट अथॉरिटेरियन। ये 4 टाइप हो गए। उसके बाद आती है आपकी अनइन्वॉल्व्ड पेरेंटिंग। अब जो परमिसिव पेरेंटिंग था उसमें मैंने बताया था कि जो पेरेंट्स होते हैं वो ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होते हैं बच्चे के मामले में। अब उसमें वो क्या करते हैं, उनको फ्रीडम देते हैं, बट इसका ये मतलब नहीं होता कि उनको कोई मतलब ही नहीं है अपने बच्चों से। उनका एक पर्सपेक्टिव होता है कि अपने एक्सपीरियंस से खुद सीख जाएंगे, और कुछ कुछ केसेस में वो इन्वॉल्व भी होते हैं थोड़ा बहुत। बट जो अनइन्वॉल्व पेरेंटिंग होती है वो पेरेंटिंग होती है जहाँ पे जो पेरेंट्स होते हैं वो इन्वॉल्व ही नहीं होना चाहते हैं। मे बी उनको बेबी नहीं चाहिए था, मे बी उनको पेरेंटहुड नहीं फॉलो करना है, या कोई भी हो सकता है वो अपनी लाइफ में इतने बिजी हैं। तो जहाँ पे, और ये कंडीशन आ जाती है जब बच्चा कोशिश करता है अपने पेरेंट्स से बात करने की, बट वो नहीं अवेलेबल होते हैं वहाँ पे बात करने के लिए, तो वो होती है आपकी अनइन्वॉल्व्ड पेरेंटिंग। अब ये जितने भी पेरेंटिंग स्टाइल हैं उनको क्यों पढ़ा जाता है ह्यूमन डेवलपमेंट में, क्योंकि एक जो चाइल्ड होता है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है हर एक कंडीशन का। अब अगर आप 1 बाय 1 देखो, सबसे पहले अथॉरिटेरियन, जहाँ आप डोमिनेट ही करते जा रहे हो, बच्चे का पॉइंट ऑफ व्यू ही नहीं जान रहे हो, उस टाइम पे क्या होता है, बच्चा फ्रस्ट्रेट होना शुरू हो जाता है। कई घरों में क्या होता है, थोड़ा पार्शियलिटी भी होती है कि एक बच्चा है, उसको तो जो उसने बोला हाँ भाई तू कर ले, दूसरा उसको हर चीज़ में रोकना। तो ये चीज़ बच्चों को कहीं ना कहीं उसका जो साइकेट्रिक बिहेवियर होता है उसको भी अफेक्ट करती है। वो थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट, इरिटेट होना शुरू हो जाता है उस चीज़ से। उसके बाद जो आपकी परमिसिव पेरेंटिंग है कि आपने बच्चे को बिल्कुल ही छोड़ दिया कि भाई जो करना है तो वो कर ले। उसमें क्या होता है कि हाँ ये सही है कि भाई बच्चों को एक्सपीरियंस से सीखना चाहिए, बट उनको एक गाइड की ज़रूरत होती है। तो कई बार ऐसा होता है कि बच्चे ऐसी सिचुएशन में फंस जाते हैं जहाँ पे अगर उनके पेरेंट ने गाइड कर दिया होता तो शायद उनको सिचुएशन फेस नहीं करनी पड़ती। उसके बाद जो अथॉरिटेटिव है, मैंने बताया था कि सबसे बेस्ट जो पेरेंटिंग स्टाइल माना जाता है वो अथॉरिटेटिव माना जाता है। इसका रीज़न भी यही है क्योंकि इसमें सेम वही बात है, आप अपना पॉइंट दे रहे हो, दूसरे का पॉइंट दे रहे हो, और सलाह करने के बाद आप जो डिसीजन लेते हो वो सबसे बेस्ट ही निकलता है। जो टाइगर पेरेंटिंग है वो अथॉरिटेरियन का ही पार्ट होता है। तो इसमें भी वही, जो बच्चा होता है फ्रस्ट्रेट होना शुरू हो जाता है, उसकी बात नहीं सुनी जाती, तो वो डिप्रेशन की भी कंडीशन आ सकती है। अनइन्वॉल्व्ड पेरेंटिंग में बच्चों का ज़्यादातर ब्रेन पे इफेक्ट क्या पड़ता है कि वो चाहते हैं अपने पेरेंट्स से बात करना, बट वो पेरेंट्स उनको इतना टाइम नहीं देते हैं, तो वहाँ पे ये चीज़ उनके ब्रेन पे नेगेटिव इम्पैक्ट डालती है। तो ये थे सबसे कॉमन टाइप जो पेरेंटिंग के होते हैं, और इन पे 90% क्वेश्चन पूछा ही जाता है। और यहाँ पे जो आपको डिफरेंस याद रखना, वो याद रखना अथॉरिटेरियन और अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग के ऊपर। तो जितने भी पेरेंटिंग स्टाइल्स हैं, आई होप आपको समझ आए होंगे। और अगर आपको ये समझ आए हैं तो आप सीख भी गए होंगे कि किस पेरेंटिंग स्टाइल को किससे कैसे डिफरेंशिएट करना है। तो अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है तो 99% ही क्वेश्चन आएगा और वो क्वेश्चन आप सही करके आओगे। तो इसके बाद का जो टॉपिक रहेगा हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट का, वो हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप जो पुराना सिलेबस है, पहले का सिलेबस है, उसको रिवाइज करते रहें, क्योंकि कोविड की सिचुएशन आ गई थी, उसकी वजह से एग्ज़ाम थोड़ा डिले हुआ था। बट एग्ज़ाम की डेट अभी आने वाली है, तो आप दोबारा से अपनी पढ़ाई पर फोकस करना शुरू कर दो। Okay guys, thank you.